नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। और देखो, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे 3 नोटिफिकेशन आए हैं। जज की वैकेंसी से रिलेटेड है और एग्ज़ाम डेट है और एप्लीकेशन फॉर्म डिलीट हुए हैं, फ़ोटो आईडी मांगी है। तो डिटेल में बात करते हैं, ऑफिशियल अपडेट है। और देखो, इस वीडियो से पहले आपको मैं बता देता हूँ, मैंने आज यूपीएससी का एग्ज़ाम के बारे में बताया था। तो वैकेंसी आई थी लॉ की। हालांकि मैंने कल के वीडियो में बोल दिया, कल का वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसमें ही बोल दिया कि वो गवर्नमेंट ने यूपीएससी को भेज दिया है कि इस फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाए। पर ये न्यूज़ पहले नहीं आई थी, अभी भी यूपीएससी की साइट पे आप जाओगे नोटिफिकेशन अवेलेबल है। तो यूपीएससी ने लॉ की वैकेंसी निकाली थी, डायरेक्ट एग्ज़ाम था, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब थी, आईएएस लेवल के, शायद आईएएस लेवल की जॉब थी ये। उसमें जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी ऐसे पोस्ट का नाम था। तो काफ़ी हाई लेवल की जॉब थी, सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये निकाली थी। फिर अपोजिट पार्टियां हैं, उन्होंने विरोध भी किया, राहुल गांधी ने भी विरोध किया। तो उसके बाद उसको सुनने में आ रहा है पीएम मोदी ने कैंसिल करने के लिए बोला है पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो शायद वो कैंसिल हो जाएगा। तो हालांकि वो वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको मैं हटाऊंगा नहीं अब। फिर भी अभी आप देख लेना, यूपीएससी की साइट पर आपको मिल जाएगा अगर चाहे हो तो। और बात करते हैं आरजेएस की। आरजेएस की जो रिट थी आज, अभी फ़ोटो देख सकते हो, इसमें अपलोड नहीं किया अभी तक। और इसकी सुनीता मीणा वर्सेस ये थी 20/5/2024 की हेयरिंग थी। अभी तक जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक अपलोड नहीं हुआ। जैसे ही अपलोड हो जाएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा इसमें क्या हुआ है। रिट से रिलेटेड है। और सुप्रीम कोर्ट में भी थी, उसमें भी अभी तक अपलोड हुआ नहीं, मैं देख रहा हूँ जिस टाइम तक। और अभी हो जाएगा, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली अपडेट मिल जाएगा। नोटिफिकेशन जरूर दबा के रखना, जिससे आपको नोटिफिकेशन की बेल होती है उसको दबा के रखना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइमली। अब बात करते हैं किस चीज़ का आया नोटिफिकेशन। ये राजस्थान हाईकोर्ट का है नोटिफिकेशन 20/8/2024। और ये प्री एग्ज़ाम डीजे कैडर के एग्ज़ाम जो होते हैं, एडीजे कैडर के डिस्ट्रिक्ट जज के 2024 की, उसकी डेट आ चुकी है 24/11/2024। ठीक है। और एडमिशन कार्ड आ जाएंगे जल्दी, ये बता देंगे। और अब इसका एक और नोटिफिकेशन है। देखो, इसमें इन्होंने मांगा है फ़ोटो सिग्नेचर, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ फ्रंट बैक। ये इनके नाम भी है, जैसे आरजेएस के टाइम आया था ना कि काफ़ी बच्चों की फ़ोटो आईडी सही नहीं थी, तो उन्होंने मांगा था। इस बार इन्होंने बता भी दिया है, आपको भेजना है थ्रू मेल आईडी, ये rhcexamcell@gmail.com मेल आईडी के थ्रू भेजना है। 4 तारीख 4/9/2024 तक, शाम के 5 बजे तक। अगर इससे पहले आपने नहीं भेजे तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे और आपको चांस नहीं मिलेगा एग्ज़ाम देने का। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन आया है, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का है 20/8/2024 का। इसमें ये बोला है कि जिन्होंने 2 फॉर्म भरे हैं, डुप्लीकेट फॉर्म भरे हैं, तो उसमें से एक एप्लीकेशन डिलीट कर दी है और एक को रख लिया है। बाकी नाम सही था, मैंने लगाया नहीं लिस्ट, क्योंकि किसी का नाम नहीं करना चाहिए। सबके नाम है लिस्ट वाइज, आप लोग जाके देख सकते हो। और देखो, आरजेएस की जो, देखो ऑनरेबल हाईकोर्ट सब चीज़ टाइमली ही कराता है पेपर, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेपर पोस्टपोन हो। बात आती है आरजेएस में कुछ, जितना हमें समझ में आता है कि कुछ रूल्स फॉलो नहीं हुए। जैसे फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ नहीं आई, उनका रिजर्वेशन था, 9 सीट थी, 9 सीट के 15 गुना तो सेलेक्ट होने ही चाहिए थे। अब बात ये आती है या फिजिकल हैंडीकैप नहीं मिले। मेरे को काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है, तो ऐसी तो बात नहीं फिजिकल हैंडीकैप बच्चों ने पेपर नहीं दिया है, क्योंकि मेरे पास भी इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं। और डिवोर्स वालों, मतलब ये आज जो रिट इसका आया नहीं, ऑर्डर क्या आया पता चल जाएगा। अभी एक बार अपलोड हो जाए मैं वीडियो बना के बता दूंगा, चाहे सेपरेट। अभी तक तो हुआ नहीं, तो इसी वीडियो में बता देता। अगर एक एसटी कैटेगरी से वीडियो को सेलेक्ट कर रहे हैं तो 15 सेलेक्ट होने चाहिए, अगर एक सीट है तो वो भी चीज़ है। और क्वेश्चंस के ऊपर भी है। और आज सुनने में आ रहा है, हमारे एक जानकार का दोस्त है, वो सुप्रीम कोर्ट गया है, उसकी लिस्टिंग हुई नहीं, वो स्टे लगवाने के लिए गया है एग्ज़ाम के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ हो जाएगा तो बात अलग है। मैं बच्चों से इसलिए नहीं बोलता क्योंकि बच्चे फिर डाइवर्ट हो जाते हैं, अब इतना समय बचा नहीं है। और काफ़ी बच्चे चाहते हैं पेपर पोस्टपोन हो, क्योंकि उनका कोर्स नहीं हुआ अभी तक, बहुत सारे लोगों का कोर्स नहीं हुआ। अब मेरी बात आती है तो मेरे से तो मत पूछो, कोर्स करने का तरीका अलग अलग होता है हर किसी का, कोई कैसे पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है। प्लस पॉइंट उनको है जो पहले से पढ़ के बैठे हैं, जिनके नोट्स पहले से बने हुए हैं मेंस के, वो उनका कोर्स 100% हो गया होगा, रिवीजन भी हो गया होगा, शायद तीसरी बार रिवाइज कर रहे होंगे। क्योंकि जिनके नोट्स खुद के बने रहते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ आरजेएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए आपको।
ऐसे तैयारी करो, जब प्री का पढ़ रहे हो तो मेंस का साथ साथ पढ़ो, मेंस के लिए नोट्स बना लो। प्री के लिए बेरेक से पढ़ना जरूरी है, मेंस के लिए नोट से पढ़ना जरूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, तभी आप आरजेएस क्रैक करोगे। और आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंट करना आपको आंसर आना चाहिए। जिसका प्रेजेंट करना राइटिंग स्किल अच्छी है उनका आधा काम हो जाएगा कि हाँ उन्होंने पेपर पास कर लिया। बाकी तो आपको हर कोई पढ़ के जाता है, कईयों को प्रेजेंट करना नहीं आता, राइटिंग स्किल नहीं होती, और उसमें से मैं हूँ, मेरी राइटिंग ख़राब है, राइटिंग स्किल बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि इसलिए समझ सकता हूँ चीज़ों को, बहुत सब कुछ आता है, बहुतों के नंबर अच्छे आते हैं प्री में, बट मेंस में नंबर नहीं स्कोर कर पाते। और ध्यान रखना आरजेएस के पेपर में, एक चीज़ बता दूँ आपको, पेपर पूरा अटैम्प्ट करने की सोचना, ऐसा नहीं कि क्योंकि उसमें गैप आएंगे। जब क्वेश्चन होता है ना उसमें आपको काफ़ी गैप में मतलब खाली मिलेगा, ब्लैंक, आप सोचो पूरा भरने का, ऐसा नहीं होता। जितना पूछा है, जितना आप सटीक आंसर दे सकते हो वो देना, फालतू की चीज़ें मत लिखना। जैसे कॉलेज में अपन लिखाते हैं कॉपी भर के आने का, ऐसा मत सोचना। अगर ऐसे सोचोगे तो आपका पेपर छूटेगा 100%, और कुछ ना कुछ तो छूटेगा आपका पेपर, क्योंकि सबके ही छूटते हैं कुछ ना कुछ। तो ट्राई यही करना जो आता है आपका हो जाए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसमें दिमाग मत लगाना, आगे चलना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें होती हैं और बहुतों का बहुत ज़्यादा छूटता है। हिंदी इंग्लिश में आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसमें आपको टाइम मिलेगा, और हो सकेगी उसमें आराम से जमा वमा के लिखना, उसमें सफिशेंट टाइम रहता है। बट लैंग्वेज जो लॉ के पेपर होते हैं उसमें इतना टाइम नहीं मिलता। अगर आपने देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सटीक आंसर करके आए, पेपर पूरा करके आए, तो आपके स्कोर ऊपर है। क्योंकि लॉ में लोगों के जो टॉप करता है ना उनके भी 55, 50, इससे ही ज़्यादा, मैक्स 60, 100 में से इससे ज़्यादा नंबर नहीं आते। लैंग्वेज जो होती है ना पेपर, लैंग्वेज का पेपर, उसमें स्कोर करना भी ज़रूरी होता है। अगर लैंग्वेज में आपका स्कोर अच्छा है तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, और कट ऑफ से आपके 10-15 नंबर ऊपर ही होनी चाहिए, जब जाके आप इंटरव्यू की कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। अगर आप बाउंड्री लाइन पे पास हो रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और बाकी मैं अपडेट दे दूंगा। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइमली। और ये रिट का भी अभी देखता हूँ, ये वीडियो जैसे ही एडिट होके अपलोड कर दूंगा, जैसे ही एडिट हो जाएगा फिर मैं आपको बता दूंगा, या तो मैं कल डाल दूंगा इस वीडियो को, या अभी डाल दूंगा। वैसे आज मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, बच्चे वेट करते हैं, चलो आज ही डाल दूंगा इस वीडियो को भी। बोलोगे सर आप पढ़ाई कब करते हो? पढ़ाई भी करना पड़ता है और भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। कल राखी भी थी, हालत टाइट चल रही है हमारी खुद की, और ये मेंस भी है। अब ठीक है, सब कितनों का कोर्स हो गया कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस किस का सुबोध कॉलेज आया है, और एक और सेंटर आया है जयपुर में, पर अधिकतरों का सुबोध कॉलेज ही आया है। सुबोध, मेरा भी सुबोध आया है, तो मैं भी आपको मिलूँगा, हो सकेगा तो व्लॉग भी बनाऊँगा मेंस का। वैसे मन कम है मेरा, आप लोग कमेंट करके बताना व्लॉग बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। जैसे प्री का व्लॉग बनाया था मैंने, मेंस का व्लॉग बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।